हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम ईवीएस एनसीईआरटी कक्षा 4 की देखेंगे। यानी कक्षा 4 की जो ईवीएस की एनसीईआरटी है उसकी समरी देखेंगे। तो आपने कक्षा 3 की तो देख ही चुकी है, अब देखेंगे कक्षा 4 की। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, चलो चले स्कूल। तो यानी कि चलो चले स्कूल है आपका पहला चैप्टर कक्षा 3 का और कक्षा 4 का। कक्षा 4 के पहले चैप्टर में देखते हैं समरी में क्या क्या बताया गया। इस पार्ट में ये बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे स्कूल गए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। इससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, और जब आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। बांस से बने पुल के माध्यम से जो बच्चे हैं स्कूल कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं असम में। ठीक है, ट्रॉली के से जो बच्चे जाते हैं वो यानी कि ट्रॉली से लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये मजबूत लोहे के रस्से होते हैं, ये दोनों तरफ भारी पत्थरों से बने होते हैं, यानी कि एक तरह से बंधे रहते हैं और ट्रॉली के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सीमेंट के पुल सामान्य क्षेत्र में होते हैं। वल्लम से केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, वल्लमी याद कर लेना, वल्लमी या वल्लम जो भी आपको में। ऊंट गाड़ी से राजस्थान के बच्चे जाते हैं। बैलगाड़ी से नॉर्मल मैदान के बच्चे जाते हैं, और उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते हैं। जिसमें पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन और ये पूछा जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं सीटेट में, तो लिख के रख लीजिए। आपको समरी में इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे आपको पता रहे। और जिसे बुक ईवीएस एनसीईआरटी की जो समरी वाली बुक है लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकता है। फिर आता है पार्ट 2, कान कान में। अब कान कान में पार्ट में क्या बताया गया, पक्षियों जो होते हैं, पक्षी होते हैं, सिर उनके पर आंखें होती हैं, यानी कि उनके सिर पर आंखें होती है। और आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे पक्षी होते हैं एकदम आगे पीछे घुमाते हैं, क्या करते हैं, अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उन्हें यानी कि एक तरह से स्थिर होती है उनकी आंखें और एकदम आगे पीछे घुमाते। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो कौन कौन से? चीता, भैंस, हाथी, बैल। ठीक है, फिर आते हैं जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, मेंढक, चिड़िया, मछली, चींटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है छिपकली और मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ये ध्यान कर लेना। जो क्या है, छिपकली और मगरमच्छ। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो किस कारण से होता है? उनके शरीर पे बालों के कारण होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया और बच्चों ने क्या आंसर लगाया है, उनके स्किन की वजह से। तो ये ध्यान रखना, जो उनका बालों का पैटर्न होता है उसके क्या होता है, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बालों के कारण होता है। और एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको सीटेट में 2 से 3 बार मिल चुका है। और सीबीटी एग्ज़ाम में, जो अभी सीबीटी एग्ज़ाम 2 बार हुए हैं, यानी कि 21-22 और आपका 22-022 और 03, यानी कि 21-22 और 22-23 में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, इनके यानी कि जिनके बाहर कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे को जन्म देते हैं। मान लीजिए आपके कान बाहर हैं, तो आप क्या करोगे, बच्चों को यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि जो माताएं बहनें होती हैं वो क्या नाम बच्चे को जन्म देती है कि नहीं देती? यानी कि बंदर है तो वो क्या कहता है, बच्चे को जन्म देता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके और शरीर पर बाल नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। यानी कि जैसे हमारा मान के चलिए किसे मान के चलिए, हम मगरमच्छ है और टर्टल है, तो ये इनके टर्टल ने आपने देखा होगा अंडे देता हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो यानी कि इसलिए कहता हूँ ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी आपको पता होना चाहिए। अब आता है चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, नन्हे हाथी। नन्हे हाथी इस चैप्टर में क्या बताया गया है, एक बड़ा हाथी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कथन में मिलता है, इसलिए ध्यान कर लेना कि कथन आपको, अगर एक भी कथन आपको याद नहीं होगा, एक भी कथन आपका गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा जाता है, और ये जो है कन्फ्यूज़न करने के लिए 200 कर दिया जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है।
कितने घंटे? 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिले, जैसे गर्मी ना लगे इसलिए खेलता है। आपने देखा होगा, अब थोड़ा सा ऐसे मतलब हाथी से अलग लेके चलते हैं। आपने देखा होगा सूअर जो होता है, जिसे सूअर कहते हैं, वो कीचड़ में लेटा रहता है। क्यों लेटा रहता है? क्योंकि उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन में कहीं भी जो छेद नहीं होता। मतलब जैसे कि आपके स्किन में छेद होते हैं। आपने देखा होगा कि आप गर्मी में बैठ जाओ तो पसीना निकलने शुरू हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता? उसकी स्किन में कहीं भी, उसकी स्किन ऐसी होती है कि पूरी की पूरी इस तरह की होती है कि उसकी स्किन से बाहर पसीना नहीं निकल सकता, इसलिए वो अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए कीचड़ में लेटा रहता है। ठीक है। और उसकी स्किन ही एक ऐसी स्किन है धरती पर जिसमें क्या नाम, एक तो पसीना नहीं निकलता, और उसकी स्किन में पसीना ना निकलने की वजह से जो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उसकी मतलब उसको खाते नहीं हैं। एक तरह से ये मान के चलिए, इसकी स्किन को ऑब्जर्व नहीं करते, या फिर बहुत सारे जानवर उसकी इसलिए खा नहीं पाते उसे। सीधी भाषा में ये मान के चलो। तो आगे चलते हैं। तो यानी कि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हाथी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाथी खेलता किस लिए, ये वाला वही कॉन्सेप्ट उसका सूअर का भी है। फिर आते हैं हाथी के कान भी पंखों की तरह होते हैं। वह गर्मी में हिलाता रहता है। क्यों हिलाता रहता है? कि उससे हवा करता रहता है एक तरह से। जैसे आप बीजने से या फिर एक तरह से हाथ पंखे से हवा करते हो ना, वैसे ही उसका कान करते हैं। हाथी केवल, यानी कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ ही रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार बच्चों ने इसी पॉइंट को गलत किया है। याद कर लेना, हथनियाँ ही होती हैं। और हाथी का जो, यानी कि आपका जो 14 और 15 साल का जो बच्चा होगा, यानी कि इसमें फीमेल की ही सारी की सारी इम्पोर्टेंस है, मेल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। मेल खाएगा धक्के, सीधी सीधी बात है भैया। चाहे आप इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर आप मेल हो, एक शेर को छोड़कर, शेर का मतलब ये, शेर जो होता है, शेर का राजा का मतलब क्या होता है? राजा आराम करता है, इसलिए जंगल का राजा कहा जाता है। शेर होता है सबसे स्वस्थ। शेर क्या करता है? उसे कुछ नहीं करना होता, वो अपना जाता रहता है, सोता रहता है, पड़ा। और जो शेरनी होती है, जिसे शेरनी कहा जाता है, वो क्या करती है? एक तरह से शिकार करती है। याद कर लेना, शिकार करती है। पर ये मत सोच लेना कि शेर हल्का है भैया। जिस दिन उसका दिमाग घूम जाए, यानी कि कहते हैं ना कि राजा का दिमाग घूम गया और उसने सारी प्रजा का क्या ना बैंड बजा दिया, वही हाल शेर का होता है। जिस दिन उसका दिमाग घूम जाता है, अगर शिकार करना होता है तो उसके शिकार से कोई नहीं बच सकता। वो कभी खाली नहीं आता और कभी उसके शिकार से कोई बचता नहीं है। अगर उसने शिकार की ठान ली तो शिकार आएगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही इसके जो हाथी होते हैं, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट होता है वही राज करती है। ठीक है, वही सब बच्चों को पालती है, वही सब कुछ करती है। इसमें जिस दिन 14 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, मेल कैंडिडेट है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसमें सिर्फ फीमेल ही रहती है। जैसे हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी उसके झुंड के नेतृत्व करती है, यानी कि उसके जो भी सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उसकी एक तरह से रानी होगी। रानी क्या सबसे, यानी कि उसका झुंड का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, पीएम होगा, मान के चलो राष्ट्रपति हो, कुछ ही मान के चलो। एक झुंड के, यानी कि एक झुंड में 10 से 15 हथनियों और बच्चे होते हैं। जो हाथी होता है वो 14-15 साल तक झुंड में रहता है, फिर वह झुंड से अलग हो जाता है, अकेला रहता है। और नन्हे हाथी में 14 से 15 साल के हो जाने के बाद झुंड छोड़ना होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही कथन में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 4 देखते हैं, अमृता की कहानी। अमृता की कहानी देखते हैं हम। अमृता की कहानी में क्या है, इस पार्ट में क्या बताया गया कि जो जोधपुर के खेजड़ी पेड़ हैं और बिश्नोई समाज के बारे में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन एक नंबर के 2 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको होता है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहती थी। ये पूछा जाता है अमृता कहाँ की थी, तो ये पूछा जाता है। जैसे हंसी मजाक में पूछ लिया तो ये आपको, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन सारे इजी दे दिए, तो कभी कभार इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस गांव के नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं।
300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। राजस्थान में होते हुए भी इस इलाके के आज हरा भरा है और जानवर क्या है यहाँ के जो क्या करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं। आपको इस जो चीज़ से एक चीज़ आपको पता चलेगी, जोधपुर और ये वाली कॉन्सेप्ट क्या पता चला? कुछ किसी को पता चला है? कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखी हुई है, आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी किस जगह की बात हो रही है? जोधपुर में सलमान खान ने एक हिरण मारा था, हिरण को मारा था, तो वो केस क्या था? बिश्नोई समाज का केस था। और बिश्नोई समाज में हिरण को या जानवर को अपने यानी कि अपने बच्चे की तरह पाला जाता है। यानी कि एक तरह से जानवर का वध करना एक तरह से वहाँ पर ये मान लो जैसे हाथ काटना या फिर उसके सजाई कुछ और है, एक तरह से मान के चलिए कि जैसे उनका बच्चा है वैसे ही उनके लिए इस तरह के जानवर हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि बिश्नोई समाज इसलिए वो उस चीज़ के लिए मांग करी थी, जेल की मांग करी थी, ये सब चीज़ें हुई थी। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। यानी कि खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। और ये एक तरह से वो जो होता है, आपने ऑस्ट्रेलिया वाला पेड़ समझा, रेगिस्तानी ओक, उसी तरह का पेड़ है। खेजड़ी पेड़ को ज़्यादातर पानी की ज़रूरत नहीं होती। खेजड़ी पेड़ की छाल दवा के काम आती है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी पेड़ फलियों और सब्जी यानी फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है। और खेजड़ी के जो पत्ते या फिर उसके जो होते हैं जानवर खाते हैं। यानी कि एक पेड़ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, इसलिए खेजड़ी पेड़ को सबसे ज़्यादा बिश्नोई समाज इम्पोर्टेंस देता है। भैया उसे अपने खाने के लिए भी, अपने जानवर को खाने के लिए भी, उसे क्या ना घर के उपयोग के लिए भी, दवाई के लिए भी, छाल के लिए भी, ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए होता है। तो ये भी आपका कथन में क्वेश्चन आता है। तो दोनों यानी कि एक नन्हे हाथी वाला, एक अमृता की कहानी, दोनों आपको कथन में क्वेश्चन मिले। फिर आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं, चलिए आगे, यानी कि ये चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है आपका 6ठा देखेंगे। यानी कि आपको 2 चैप्टर करा के आज, क्योंकि फिर वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ज़्यादा लंबी बनने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़रा से आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, अनीता की मधुमक्खी। तो ये क्या कह रहा है? मुजफ्फरपुर है कहाँ? सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर है कहाँ। तो अब बच्चे लगा देंगे यूपी में। भैया वो मुजफ्फरनगर है, याद कर लेना। मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर में अंतर होता है। तो मुजफ्फरपुर कहाँ है? वो है बिहार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बिछहा गाँव मुजफ्फरपुर के ज़िले में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आरटी अधिनियम 2009 कब आया? आरटी 2009 में आया था और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मुफ्त अनिवार्य अधिनियम की बात करता है। इस चैप्टर में ये बताया गया। लीची के फल मधुमक्खी के लिए, यानी कि मधुमक्खी के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त आपका है लीची का फल। ध्यान कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों ने उल्टा सीधा कुछ भी आंसर लगा दिया, तो याद कर लेना। उसमें एक लीची का फल रहता है और एक सहतूत पानी कोई सा फल रहता है। तो याद कर, जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तब आपको पता होना चाहिए। लीची के जो फूल होते हैं या फल होता है, एक तरह से उसमें मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। और मधुमक्खी पालन का शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रट लेना। और ये क्वेश्चन तो वैसे सारी जगह इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, तो उनका काम क्या होता है? नॉर्मली काम होता है। ठीक है, फिर आता है छत्ते में बहुत सारे काम करने के लिए मधुमक्खी भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं और शहद को फूलों से शहद लाती है।
जो किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का वो नाचती है और उसे दूसरे मक्खी को उसे आकर्षित कर लेती है और सारा रस वहाँ से लेके आ जाते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, ठीक है। मधुमक्खी की तरह और चींटियाँ भी होती हैं, यानी मधुमक्खी की तरह ही। सीधी बात ये भैया, आप ये मान के चलो, सिर्फ इंसान को छोड़कर जो जितने भी जानवर हैं, जितने भी काम करने वाले जानवर हैं, ठीक है, उनमें सब फीमेल आगे हैं, ठीक है। उनमें कौन काम करता है? आदमी जो होता है, मेल जो होता है, उसका काम है आराम करना, उसका काम कुछ नहीं है, वो मेहनती नहीं है। यानी कि अब चींटी लेके चलें, चींटी का जो फीमेल होगा, चीटा होगा, तो वो क्या करेगा? जाकर क्या नाम आराम से बैठा रहेगा, सोता रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा, ये सब चीज़। चींटी क्या करेगी? सारा काम करेगी, कॉलोनी को डिवाइड करेगी, बनाएगी, राजा एक तरह से राज करेगी, सब चीज़ें क्या करेगी? वो करेगी। अब वही काम क्या कर रहा है? मधुमक्खी में होता है। रानी मक्खी होगी, सबको कहेगी शहद इकट्ठा करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, ठीक है। जो उनके जो सैनिक हैं वो कौन है? औरतें हैं। अब यहीं अगर हम लेके चलें, हाथी के लेके चलें, अभी हाथी हम पढ़ रहे थे, हाथी में भी वही था, शेरों में भी वही है, बहुत सारे जानवरों में, सब में यही है। अब आते हैं आदमी की। आदमी में क्या है? आदमी आजकल के टाइम पे तो यानी कि लेडीज़ भी कमा रही, जेंट्स भी कमा रहा है, पर पहले क्या देखा जाता था? आदमी कमाता था, औरत जो होती थी घर का काम करती थी, यानी कि मैन जो होता था बाहर का काम करता था, औरत क्या करती थी? घर का काम करती थी। इक्वली डिवाइड था दोनों का, यानी कि या तो घर का काम करके उस चीज़ को कर लो, और औरतें घर का काम ज़्यादा करती थी। भैया आजकल की लेडीज़, कोई चाहे बहन हो, चाहे माता बहन हो, जो भी हो, बुरा मत मानना, आपकी जो मम्मी है या फिर आपकी जो दादी है, नानी है, जितना उन्होंने काम किया है, ठीक है, आप चाहे पढ़े लिखे हो, पर जितना उन्होंने काम किया, जितना उन्होंने एक तरह से ये मान के चलो आपसे 100 गुना ज़्यादा काम किया है, आपसे 100 गुना ज़्यादा काम किया है। क्यों 100 गुना काम ज़्यादा किया है मैं आज बताता हूँ। उनके टाइम की सुबह उठना, जल्दी उठना, ठीक है। जो आटा होता था, पहले चक्कियाँ नहीं थी, ऐसा आशीर्वाद और ये सब चीज़ें आटे का नाम इस तरह नहीं बटते थे। पहले वो क्या करती थी? शुद्ध आटा को उसे चक्की में पीसती थी, ठीक है। उस आटे को पीसने के बाद फिर उसकी रोटियां बनाती थी। और पहले के आदमियों की और औरतों की और जो मतलब परिवार की खुराक ऐसी नहीं थी कि 2-2 रोटी खा के बस पीछे को लेट गए। नहीं, उनकी खुराक भी अच्छी थी। रोटियां खाते थे तो यानी कि 4-5 रोटी आराम से खा लेते थे। और बहुत सारे तो ऐसा भी रिकॉर्ड है कि हमने हमारे अभी बहुत सारे हमने देखा है कि सुनने में आता है कि रोटियों को लोग बाग कभी भी गिनते नहीं थे पहले के, तो उन्हें कह देते थे 4 उंगल, जितनी जब 4 उंगल हो जाए तब इतनी रोटी मुझे मेरे लिए पैक करके रख देना और खेत में ले आना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पुराने टाइम की जो औरतें थी, आदमी थे, वो उनका जो काम था आज के टाइम पे हम भी नहीं कर सकते। मैं भाई ये सीधी बात है, मैं मेल हूँ एक, ठीक है, आप कोई भी बहन फीमेल है, ठीक है, जितना यानी कि पुराने ज़माने के लोग बागों ने काम किया है, चाहे वो दिमाग का काम किया हो, चाहे फिर एक तरह से उन्होंने हाथ का काम किया हो, एक तरह से जो मेहनत वाला काम किया हो, उतना काम हम नहीं कर सकते। और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, भैया एजुकेशन सिस्टम बताता हूँ मैं। एजुकेशन सिस्टम चाहे CBSE से पढ़ा हो पुराने टाइम पे का बच्चा, चाहे UP बोर्ड से पढ़ा हो, वो जो पढ़ाई जिसने उस पढ़ाई को कर लिया, वो आज के टाइम का, चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, आपके PhD और MPhil के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रेजुएशन थी और जो आपको, चलो आप यकीन नहीं करोगे, आज से यानी कि 2013-14 मान के चलिए, 13 में हल्ला हुआ था यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर प्लान आया था, सेमेस्टर प्लान आ गया था।
यानी कि 2013 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। आज 23 चल रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हमने यानी कि मैंने सीधी बात करी तो मैंने 13 में 12th पास करी है। तो मेरे टाइम पे 4 ईयर प्लान आ गया था DU यूनिवर्सिटी में। तो उससे पहले कि यानी कि आप 2011 वाले बच्चों से DU में किसी बच्चे से परसेंटेज पूछ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे से उनकी परसेंटेज पूछ लीजिए। और यहाँ पर CCS यानी कि इस तरह के जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और जो मान के चलते हैं जितनी भारी भरकम यूनिवर्सिटी है, उनमें आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए जो रेगुलर भी जाता है उसके परसेंटेज कितने हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बच्चे के परसेंटेज एक तरह से कहते हैं ना, जैसे टेढ़ी खीर थी उस तरह का हाल था। तो ये सब चीज़ें आप मान के चलिए कि आप बहुत ही हम यानी कि हमारे टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे टाइम पे ये हो रहा है कि सबसे बड़ी बात ये, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो परेशान है, जो ना पढ़ने वाला बच्चा उससे परेशानी नहीं है। उसे क्या है, करप्शन इतना चल रहा है कि क्या ना, वो जैसे कहते हैं ना कि पैसा दिया और पास हो गया, पैसा दिया डिग्री ले ली, पैसा दिया नंबर रखवा दिए। जो असली बच्चा जिसने रात दिन एक करके मेहनत करके एक अपना पास कर रखा है। बीएड में क्या है, बीएड में भी आप मान के चलो बीएड की डिग्री रद्दी के भाव छप रही हैं, रद्दी के भाव जिसे कहते हैं रद्दी के भाव। आज से यानी कि इतना बीएड है बच्चा, अब ये कहता है कि मैंने बीएड कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मोदी ने नौकरी निकाली, इसने नौकरी निकाली। भैया आप ये बताओ, आपका सीटेट पास है, ठीक है, आपका सीटेट पास है क्या, ठीक है। फिर ये कहता है कि नहीं सीटेट पास नहीं है, यूपी टेट पास है मेरा। भैया यूपी टेट पास है, चलो मान लिया कि यूपी टेट पास करना मुश्किल बात है, ठीक है, पर आपने ये बताओ सीटेट क्यों पास नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि या तो आपने बीएड अच्छी तरह नहीं करी है। जो बीएड, सीधी मैं बात कहता हूँ, बीएड का पेपर, बीएड जिसने अच्छी तरह करी है, या फिर आपका DLED जो करी है आपने अच्छी तरह करी है, तो आप अपना सब्जेक्ट छोड़ दो, आप सीटेट का जो थ्योरी पार्ट है वो अपना कवर कर सकते हो। भाई सब्जेक्ट में मान लिया मैंने कि साइंस, जो पेपर 2 के साइंस आता है, SST आता है, वो अटपटा पूछते हैं, और मैं खुद कह रहा हूँ अटपटा पूछते हैं। पर ये है कि आप जो है अपना पेपर तो करो भैया, आप CDP का तो निकाल लो, आप हिंदी को तो निकाल दो, इंग्लिश जो मान लीजिए इंग्लिश है, तो इन दोनों में तो आपने 30 लिया हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे वही है कि क्या नाम, आज के टाइम पे जब बच्चा रात दिन मेहनत करके और उसे क्या नाम ये लिखा आता है ना, ये लिखा आता है, तो उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर जाती है, इतना क्या ना। और बहुत सारे कुछ ये मिल जाए, बहुत सारे बुद्धिजीवी ये मिल जाए कि क्या ना नौकरी नहीं लगी, इतना पढ़ के क्या फ़ायदा, ये पढ़ के फ़ायदा। अबे तेरे बाप का पढ़ रहे हैं, ये क्या नाम तू आने दे रहा है अपने खाने को, गुस्सा आता है। तो ये सब चीज़ें आप ये वही है, छोड़ो उस चीज़ को, चलिए आगे चलते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ है। तो दीमक और ततैया की बात ये है, यानी कि आपको सबको इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो भी कहे ना कि क्या नाम क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे, देख अभी तक तैयारी कर रहा है, इतना पढ़ के कहाँ जाओगे, तो उससे सीधे कह दो कि क्या नाम छुटते ही कहो, चाहे कोई भी हो भैया, कोई भी हो। बेइज्जती अगर क्या नाम तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे घर में खड़े होकर बेइज्जती कर रहा है, तो ये याद कर लेना कि क्या नाम वो तुम्हारा सगा नहीं है। जो तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम्हारे ही घर में खड़े होकर बेइज्जती करे, तो सीधे उसे 10 बात सुनाओ, चाहे वो कोई भी हो, मामा हो, फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर और रही बात, चलो मान लिया थोड़ी बहुत बेइज्जती कर ली, वो भी अच्छे, और उसके बाद ही बेइज्जती में भी तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करता हो, जिस टाइम तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करे उसे ये मान लो उसे तो घर के बाहर खड़ा कर दो, ठीक है। भाई पढ़ाया किसने? आपके माँ बाप ने। खिला कौन रहा है? आपके माँ बाप खिला रहे हैं। पिला कौन रहा है? आपके माँ बाप कर रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म कौन भरवा रहा है? CTET का फॉर्म कितने का है भैया? सीधे मान के चलो, कहाँ गया ये CTET का फॉर्म है, 1200 रुपये का फॉर्म है। अबे तू दे रहा है, मेरा बाप दे रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है।
इसलिए जो कहे, अपना जितना गुस्सा अपने अंदर रखोगे, या तो फिर सीधी सीधी बात है, शीशे के आगे खड़ा हो गाली दो, अपने पूरे फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। नहीं तो फिर कोई भी उल्टा सीधा कहे, सीधे बात है अपने तक सह लो। जिस टाइम पे माँ बाप की बात आए और कोई कहे तो सीधे छुट्टे हुए कहो, कोई भैया कोई खाने को नहीं देता, याद कर लेना ये बात मेरी, आज लिख के ले लो, कोई खाने को नहीं देता आपको। जब ये कहोगे ना कि मेरा अभी CTET पास है, नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तेरी ना लगने वाली नौकरी, तो पूरी ज़िंदगी तैयारी करता। ऐसे तक मैंने अपनी लाइफ में भी सुने हैं ताने, पर अब मुझे उस चीज़ का कोई है नहीं, क्योंकि मैं उस दौर से आगे निकला। चलिए आगे चलते, पार्ट 6 देखते हैं, ओमना का सफ़र। ओमना के सफ़र में क्या है, रिजर्वेशन के बारे में है, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। तो रिजर्वेशन के चार्ट में सभी यात्रियों के नाम और सीटों की संख्या के नंबर लिखे होते हैं। कच्छ गांधीनगर गुजरात में है, गांधीधाम अहमदाबाद और वासलगढ़ गुजरात में है, कोलिकोड केरल में है। ऑनलाइन रिजर्वेशन यानी कि ये साइट आपसे पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर 7 देखते हैं, खिड़की से। तो यानी कि ये आपका लास्ट चैप्टर है, खिड़की से। तो ये क्या है, मडगांव। मडगांव कहाँ है, मडगांव है गोवा में, याद कर लेना, मडगांव ये आपसे पूछा गया। तो मडगांव कहाँ है, गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे हैं। कोचिकोड़ा केरल में है। ये यहाँ पर नारियल के पेड़, चावल की खेती और केले देखने को मिलते हैं। गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन का हमारे देश में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से गुजरते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ये वही चल रहा है, ओमना का सफ़र जो चल रहा है ना, ओमना के सफ़र को आपको चैप्टर में, ये जो आपको ओमना का सफ़र चल रहा है ना, उसी को कंटिन्यू है। ये आपके छोटे छोटे चैप्टर, मतलब चैप्टरों में डिवाइड कर दिया जिससे बड़ा ना हो जाए। फिर आगे चलते हैं, कोट्टयम केरल में, मलयालम में वल्लमी माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, ठीक है। अम्मू अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे, ये दोनों क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, गोवा मडगांव वाला पूछा गया, कोचिकोड़ा वाला ये पूछा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का चैप्टर, यानी कि आपको 7 चैप्टर करा देंगे। कक्षा 4 के NCERT जो है इसकी समरी करा देंगे, और हम देखेंगे कल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी बच्चे को EVS की बुक चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ले सकते हैं। यही बुक है जिससे हम NCERT की समरी पढ़ रहे हैं, जिससे आपके क्या होगा, EVS की जो होगी पैडागोजी और आपकी EVS की जो होगा क्या होगा, जो NCERT का है, NCERT की समरी आपकी कवर हो जाएगी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।